जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठे हुए हैं और इंजीनियर हरकेश्वर बाबू पाटलिपुत्र संसद क्षेत्र से ये कैंडिडेट हैं। तो हम आज प्रधानमंत्री के संबंध में हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जो कहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान प्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान में किसी ने कह दिया है कि राहुल गांधी इंडिया के बेटर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये वो कहा, हमारा पड़ोसी देश है और हमसे उससे अच्छा नहीं बनती है, हमारा दुश्मन है, उसने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इस विषय में सोचना चाहिए वो नहीं सोच सके। जैसे कि उन्होंने वरुण गांधी को अलग थलग किया, बहुत मजबूर किया, टिकट नहीं दिया, दूसरे को टिकट दे दिया, कहीं नहीं रखे और मजबूर करके उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप बरेली से आप चुनाव लड़िए प्रियंका के खिलाफ। तो बहुत दिनों से कहते आ रहे थे, लेकिन कल अंतिम समय में वरुण गांधी ने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया कि हमको जो है विश्राम की जरूरत है, हमको अभी परेशान मत किया जाए। अच्छा, हम विश्राम कर रहे हैं, हम उसके बाद में कुछ सोचेंगे। यानी उनको कैंडिडेट नहीं मिला और वरुण गांधी ने सोच लिया कि जो आदमी हमको कह रहा है वो किस लिए कह रहा है। नरेंद्र मोदी ने, उनकी मंशा क्या है? हाँ, मंशा क्या है? नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का नाम ले रहा है, वो दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लड़ा रहा है, आखिर वोट देकर के प्रधानमंत्री बना रहा है। उसके पास तो वोट है नहीं, वो तो वोटर है नहीं। तो ये बात समझ में नरेंद्र मोदी को, हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश का स्वाभिमान, मान लीजिए कि उनको हम लोग मानते हैं कि देश का स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बना के रखेंगे। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान मेरा पड़ोसी देश है और मान लीजिए हमारा बगल में बांग्लादेश पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान से ही मान लीजिए लगाव रहा है। तो ये तो धर्म आधार पर, धार्मिक आधार पर नफरत मान लीजिए फैलाने वाले पैदा हो गए हैं। इनको कहाँ एक दूसरे को जोड़ के रखने का प्रयास करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर मजबूत होना चाहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अपने पड़ोसियों को रखकर मजबूत करना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ भारतीयों में, हिंदुओं में नफरत भरना ही चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि बताइए, एक आदमी अगर पाकिस्तान के कोई आदमी अगर कहिए दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बेस्ट प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, तो उनको रिएक्ट करने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री पर भी वहां उसका तो वोट है नहीं। लेकिन क्योंकि पब्लिक में भारतीय नागरिकों में पाकिस्तान के प्रति नफरत पैदा करना है, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करना है। उसी तरह से आपने देखा कि बिहार में, इंडिया में जो रिजर्वेशन का जो मामला आया, तो किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम आरक्षण नहीं लेने देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण दे कौन रहा है? अब मिलेगा कहाँ, देगा कौन? अगर होगा भी तो कोर्ट है ना देखने वाला, ठीक है? तो करने का मतलब धार्मिक, लेकिन टारगेट मुसलमानों को इंडिया में करना और मान लीजिए पड़ोसी देशों को सिर्फ मुसलमान के आधार पर, धर्म के आधार पर करना, ये मान लीजिए प्रधानमंत्री के लिए सांप्रदायिकता है और प्रधानमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देता है। ऐसे बयानों से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि भारत चक्रवर्ती शासक, चक्रवर्ती राजा अशोक के समय में भारत कहां से कहां तक था। पूरा अफगानिस्तान से लेकर सारे पाकिस्तान सब एक था, भारत था। यदि आप भारत को कहते हैं कि हम भारत को एक करना चाहते हैं, तो बोली पर लगाम लगाना चाहिए। इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ये देश के हित में नहीं है, समाज हित में नहीं, हिंदुओं के हित में भी नहीं है।
किसी के हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है ना। किसी के हित में नहीं है। हाँ, खैर चलिए, ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय सर।